हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का इस बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि एप्लीकेशन ऑफ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड उसको सॉल्व करने का अप्रोच भी सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा टिल द एंड तक देखिएगा और अपने साथ बुक एंड नोटबुक लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्या करता है, वो क्लाइंब करता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ये जो है एक वर्टिकल पोल है, उस पे क्या है, टाइड है, उसके टॉप पर टाइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक वर्टिकल पोल। ठीक है, कंसीडर कर लो ये आपका वर्टिकल पोल है और इस पे एक लॉन्ग आपका जो है 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड इस पे क्या है, आपका पोल पर जो है टाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइड कर दे रहा हूं इसको 20 मीटर लॉन्ग रोप। सो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप हुआ एग्जैक्ट में आपका, और ये जो है वर्टिकल पोल से आपका क्या है, टॉप्ड पर टाइट है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर करना है लेट द हाइट ऑफ द पोल इज क्या, h मीटर। ओके, कंसीडर कर लिया कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, h है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज विद द ग्राउंड लेवल इज क्या, 30 डिग्री। आपको फिगर भी प्लॉट है होगा बुक में, तो वहां पे एंगल इंक्लाइंड है कितना, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, सो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। अब ये एग्जैक्ट में एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जैक्ट में ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम दे दो। इस ट्रायंगल का नेम क्या हो जाएगा, ए बी एंड क्या हुआ, सी हुआ। तो बच्चा लोग ये मुझे बताओ, अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो इसमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है, उसके बेसिस पे हम चूज करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जैक्ट में हमें चूज करना है। सो यहाँ पे अगर आप लोग क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कंफर्म है, परपेंडिकुलर कंफर्म है एंड क्या कंफर्म है, हाइपोटेनियस कंफर्म है। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के बारे में डिस्कशन करें, सो साइन थीटा के रिलेशन में परपेंडिकुलर एंड क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। तो सबसे पहली चीज आपको राइट डाउन क्या करना होगा, इन राइट ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू राइट डाउन करना है क्या, 90 डिग्री राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट आपको यूज क्या करना था, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है, साइन थीटा यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्लेस पे राइट डाउन करना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर एग्जैक्ट में आपका क्या है, बीसी है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। सो बीसी अपॉन क्या हुआ, एसी हुआ। अब देखो बच्चा लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। सो पुट करना है क्या, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें। सो बीसी की वैल्यू क्या है, h है। सो h अपॉन क्या हो जाएगा, 20। ओके, सो साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू h/20। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो व्हाट वी गेट, 2h इज इक्वल टू 20 मीटर। 2h इज इक्वल टू 20 मीटर। आफ्टर दैट वी गेट h इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2। ठीक है, सो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या, 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, 10 मीटर होगा। ओके, आई होप ये कंफर्म हुआ होगा। चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक जो पेड़ है, आपका पेड़ है वर्टिकल टॉप, ठीक है, वर्टिकल, हाँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो आंधी के कारण क्या करती है, टूट जाती है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मींस जो है आपका टॉप पार्ट टूटता है और उसको क्या करता है, टच करता है, किसको, ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग द एंगल ऑफ क्या, 30 डिग्री। और एंगल कितने डिग्री का क्रिएट करता है, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज क्या, 8 मीटर। मींस अब देखो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या प्लॉट कर लिया, ट्री प्लॉट कर लिया।
अब ट्री का टॉप पार्ट क्या करता है, बेंड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू क्या, स्टॉर्म। सो ये पार्ट ब्रेक हुआ और ये पार्ट क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है। सो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट फुट से, जो ट्री का फुट है उससे एग्जैक्ट कितने मीटर की डिस्टेंस पर, सो 8 मीटर की डिस्टेंस पे राइट डाउन कर लेना है। 8 मीटर डिस्टेंस पे राइट डाउन, ये कर लिया मैंने। आफ्टर दैट कहता है कि जो एंगल क्रिएट करता है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। सो ये पार्ट हो गया कितना, 30 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कहता है फिर आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द क्या, ट्री, ठीक है। तो सपोज कर लो हाइट ऑफ द ट्री एग्जैक्ट में क्या था, h मीटर था, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री आपने एज्यूम कर लिया कितना, h मीटर, तो ये पुट कर लेना है h। आफ्टर दैट जो ब्रोकन पार्ट था वो एग्जैक्ट में क्या है, x मीटर है। सपोज कर लो ब्रोकन पार्ट कितना है, x मीटर है। सो ये वैल्यू अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसका ट्रायंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दे दो ABC, एंड ये पॉइंट क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। सो अगर हम लोग डिस्कशन करें तो BD इज इक्वल टू क्या है, तो BD इज इक्वल टू आप फाइनली क्या राइट डाउन कर सकते हो, h मीटर। BD इज इक्वल टू आपका h मीटर हुआ, कंफर्म h मीटर। एंड आफ्टर दैट CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मीटर, ठीक है, x मीटर। सो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं BD इज इक्वल टू क्या राइट डाउन कर सकते हैं, BD इज इक्वल टू राइट डाउन क्या कर सकते हो, BC प्लस CD। ओके, BC की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें। सो BC की वैल्यू तो कंफर्म नहीं है, तो BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BD की वैल्यू पुट करो h मीटर। आफ्टर दैट BC की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, सो x हो गया, ये BC हुआ, प्लस CD की प्लेस पर क्या पुट कर लोगे, x मीटर। ओके, आफ्टर दैट ये पार्ट हो जाएगा BC इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो क्या हो जाएगा, h माइनस x आउट ऑफ ब्रैकेट क्या, मीटर। मींस BC की वैल्यू एग्जैक्ट में आपको क्या मिलेगी, h माइनस x मीटर मिलेगा, ठीक है। सो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करने वाले हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, ओके, ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चे लोग, आफ्टर दैट देखो क्या करना है, ये जो पार्ट था यहाँ पे कौन सा पार्ट है, तो ये जो आपका है ये कंफर्म हो गया, और आपको क्या कंफर्म है, आपको इसका बेस कंफर्म है, मींस परपेंडिकुलर और बेस कंफर्म है। तो इस बार tan थीटा यूज नहीं करेंगे, ये वैल्यू भी AC इज इक्वल टू भी क्या होगा, x होगा। सो AC इज इक्वल टू x होगा, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट एग्जैक्ट में आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। आफ्टर दैट आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर लो क्या, cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। सो बेस इसका क्या है, AB, तो बेस इज इक्वल टू AB राइट डाउन करना है, एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC। सो AB बाई क्या हुआ, AC। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। सो पुट कर लेना है cos क्या, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू, देखो AB की वैल्यू कितना है, 8 मीटर है, एंड AC की वैल्यू क्या है, सो AC की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें, क्या है, x है। cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या, x, 8 अपॉन x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, सो x√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे, सो ये पार्ट हो जाएगा 16/√3, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या यूज करना है, अब आफ्टर दैट यूज करना है वही सेम कंडीशन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आफ्टर दैट यूज क्या करना है, साइन थीटा यूज करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर इसका एग्जैक्ट में BC होगा, एंड हाइपोटेनियस के बारे में डिस्कशन करें, सो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना है, 30 डिग्री है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन भी पुट कर देना है क्या, 30 डिग्री। सो ये पार्ट हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू डिस्कशन करें, सो BC इज इक्वल टू h माइनस क्या, x, ठीक है, h माइनस x अपॉन, अब AC की वैल्यू क्या है, x है। सो AC के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, x पुट करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री के प्लेस पर कर ले रहा है पुट 1/2। 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, h माइनस x अपॉन x हो जाएगा। सो इसका बच्चा लोग आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2h माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का ईच टर्म में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो।
आफ्टर दैट x की वैल्यू पुट करना है। सो x की वैल्यू देखो, नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 2x को ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये पार्ट हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2h हो जाएगा। ठीक है, सो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। आफ्टर दैट x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू एग्जैक्ट में आपको दिख रहा है 16 बाई क्या है, √3 है। सो 16 बाई √3 पुट करना है। 3 इंटू 16 बाई √3 इज इक्वल टू 2h पुट करना है। सो √3 से ये 3 कैंसल आउट होगा, सो √3 हो जाएगा। 16 √3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2h हुआ। ओके, h इज इक्वल टू डिस्कशन करें 16 √3 अपॉन 2 हो जाएगा। सो 2 से कैंसल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 8 √3। सो हाइट ऑफ द ट्री के बारे में डिस्कशन करें तो हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो क्या होगा, 8 √3 मीटर होगा। आई होप कंफर्म हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, तो देखिए आपने जो भी था क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका फिगर प्लॉट हो गया तो फिगर को प्लॉट कर लो। आफ्टर दैट क्वेश्चन में आपका जो साइड्स गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चूज करना होता है, एंगल चूज करना होता है। सो यहाँ पे हमें 3 चीजें कंफर्म थी। फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर मींस बीसी की वैल्यू कंफर्म हो गई थी। आफ्टर दैट बेस भी कंफर्म हो गया था एंड क्या कंफर्म हो गया था, हाइपोटेनियस भी कंफर्म हो गया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले cos थीटा चूज किया गया। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया। x इज इक्वल टू 16 बाई √3 आया था। आफ्टर दैट इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में ही साइन थीटा यूज किया गया, क्योंकि ये बीसी की वैल्यू और हाइपोटेनियस मींस एसी की वैल्यू क्या थी, कंफर्म थी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्या हुआ, एसी हुआ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट की है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होता है। 1/2 इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन एक्स हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, सो x का 1 में मल्टीप्लाई x हो जाता है 2x, और आफ्टर दैट माइनस क्या हुआ, 2h हुआ। ये 2x को ट्रांसफर कर लिया गया, 2x को ट्रांसफर किया तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 2h हुआ। x प्लस 2x कर लिया गया, सो ये पार्ट कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2h। आफ्टर दैट x की वैल्यू पुट करके क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ठीक है, आई होप अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर डाउट हो रहा है आप कमेंट करेंगे तो फिर उसके भी एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दिया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द क्या ग्राउंड। एक आपके पास क्या है, टावर है, और उस टावर का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ग्राउंड से वो क्या 30 मीटर अवे, विच इज 30 मीटर अवे। पॉइंट जो है एग्जैक्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे क्वेश्चन समझना है, ये आपका एग्जैक्ट में टावर हुआ, टावर से 30 मीटर अवे, तो टावर से 30 मीटर अवे ये पॉइंट आपका यहां पे हो गया, टावर से 30 मीटर क्या अवे। ओके, पॉइंट कंसीडर कर लो, कौन सा पॉइंट हुआ, ए पॉइंट से अगर हम टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ क्या है एलिवेशन है वो एग्जैक्ट में कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, सो 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। सो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है तो इसके प्लेस पर क्या पुट कर लेना है, h पुट कर लेना है। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर इज क्या, h मीटर। ओके, सो जब आपने h मीटर पुट किया तो ये आप इस ट्रायंगल को पूरा नेम कंफर्म कर लो, एबीसी ट्रायंगल हो गया। एबीसी ट्रायंगल में अगर आप चेक आउट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कंफर्म है, परपेंडिकुलर कंफर्म है, और सेकंड अगर हम लोग डिस्कशन करें तो क्या कंफर्म है आपको, बेस कंफर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर सकते हैं जिसमें आपका परपेंडिकुलर भी कंफर्म हो और बेस भी कंफर्म हो, तो वो एग्जैक्ट में क्या होता है tan थीटा, और हम tan थीटा ही क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो सबसे पहली चीज हमें राइट डाउन क्या करना होगा, इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एग्जैक्ट में आपका कितना हुआ, 90 डिग्री। अब आपको क्या कंफर्म था, परपेंडिकुलर कंफर्म था, और क्या कंफर्म था, बेस कंफर्म था। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चूज करने वाले हैं वो क्या चूज करने वाले हैं, tan थीटा। So tan theta is equal to perpendicular upon base. So perpendicular BC upon base की वैल्यू, अगर बेस की नेम के बारे में डिस्कशन करें सो वो क्या हो गया, AB। आफ्टर दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेकआउट करोगे, सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है।
पुट करना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू क्या है, H है, पुट कर लेना है। आफ्टर दैट AB की वैल्यू पुट कर लेना है। सो कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें, आपको लर्न हो चुका होगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्ट में होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू H बाई क्या हो जाएगा 30 मीटर। आफ्टर दैट आपको इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर इज इक्वल टू H, ठीक है। 30 मीटर इज इक्वल टू H इंटू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3H इज इक्वल टू क्या राइट डाउन कर सकते हो, √3H इज इक्वल टू 30 मीटर। आफ्टर दैट H इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे, सो ये पार्ट हो जाएगा 30 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 30 को क्या राइट डाउन कर लेना है, 30 को राइट डाउन कर लेना है 10 इंटू 3 अपॉन क्या √3, ठीक है। √3 से 3 कैंसल आउट होगा, सो √3 रिमेनिंग पार्ट में हो जाएगा। सो H इज इक्वल टू आपको क्या मिला 10√3, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो या नहीं पुट कर सकते हो, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो बोर्ड में। या फिर 10√3 की वैल्यू पुट करोगे, सो √3 की वैल्यू एग्जैक्ट में क्या होती है 1.732। सो 1.73 का 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे, सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 17.32 मीटर। आई होप कंफर्म हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट जो है वो आपका 60 मीटर अवे, सो 60 मीटर अबव का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव हो गया, ऊपर आपका काइट उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द क्या काइट। अब जब भी अगर आपने काइट को क्या किया होगा, फ्लाई किया होगा, मीन्स आपने उस काइट को उड़ाया होगा, तो एग्जैक्ट में जो काइट होती है वो स्लैंट हाइट के रूप में क्या करती है, उड़ती है। तो स्लैंट हाइट का मतलब जब आप उस पे क्या लगाओगे, स्ट्रिंग लगाओगे, तो कुछ स्ट्रिंग इस तरीके का होगा, ठीक है। स्ट्रिंग इस हाइट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, जाएगी। तो आफ्टर दैट अगर ये कहता है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द क्या ग्राउंड, और इस काइट की जो क्या है स्ट्रिंग है उसको हम टेम्परेली किसी भी पॉइंट से क्या कर देते हैं, टाइड कर देते हैं। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और इंक्लाइनेशन मींस जो होता है एंगल, वो कितना क्रिएट कर रही है। एंगल अगर हम लोग डिस्कशन करें, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज क्या 60 डिग्री। मींस इंक्लाइनेशन जो इस स्ट्रिंग का है विद द ग्राउंड वो कितना है, एग्जैक्ट में 60 डिग्री है। सो आपसे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द क्या स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द क्या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी स्लैग नहीं है। इट मींस ये होता है कि उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है, वो टाइटली आपका फ्लाइट जो है, मींस स्ट्रिंग जो है वो पूरी तरीके से क्या है, टाइट है। सो आप ये एज्यूम कर लो कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो एग्जैक्ट में कितना है, L मीटर है, ठीक है। अब आप लोग ये मुझे बताओ बच्चा लोग कि अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी साइड्स गिवन है। तो एग्जैक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो साइड है वो आपको गिवन है क्या, परपेंडिकुलर गिवन है, और क्या गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। सो इस ट्रायंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेम लिख लेते हैं A, और ये B हुआ, ये क्या हुआ, C हुआ। एंगल B इज इक्वल टू डिस्कशन करें, सो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कंफर्म है, सो क्या रिलेशन हम लोगों को यूज करना होगा। सो हम लोगों को रिलेशन यूज क्या करना है, साइन थीटा यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट डाउन क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चा लोग, एंगल B इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हुआ तो आफ्टर दैट हम लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो क्या राइट डाउन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नेम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो। सो परपेंडिकुलर का नेम BC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की नेम क्या होगा, AC होगा। सो BC अपॉन क्या होगा, AC। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री है। सो पुट कर लेना है साइन क्या, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये देखो पार्ट, यहां पे BC की वैल्यू पुट करना है। सो BC की वैल्यू कितना हुआ, 60 अपॉन AB ना, या फिर AC, AC लिखना है। AC की वैल्यू क्या है, L है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करना है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60/L।
आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे √3l इज इक्वल टू 62 जा क्या हो जाएगा 120। सो आफ्टर दैट l इज इक्वल टू राइट डाउन करोगे 120 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप ये होगा l इज इक्वल टू राइट डाउन कर लो 40 इंटू 3 अपॉन √3। नेक्स्ट ये √3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, सो √3 हो जाएगा। आफ्टर दैट l इज इक्वल टू वी गेट l इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से किसी एक पॉइंट पर 1.5 मीटर टॉल लड़का क्या है स्टैंड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 मीटर हाई बिल्डिंग को क्या कर लो प्लॉट कर लो। ये एग्जैक्ट में सपोज कर लो क्या है 30 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता, बट मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये 30 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस पे सम डिस्टेंस पर एक बॉय क्या है स्टैंड है। सो ये बॉय की हाइट भी गिवन है, इस बॉय की हाइट जो गिवन है वो कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, 1 पॉइंट क्या हुआ 5 मीटर हुआ। आफ्टर दैट कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। 30 टू 60 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करता है इंक्रीज करता है एज ही टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ क्या करता है चलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करता है इंक्रीज करता है। आफ्टर दैट कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इट मींस ये हुआ कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लो पहले बॉय किस पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर था। आफ्टर दैट यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द क्या था बिल्डिंग था वो कितना था 30 डिग्री था। सो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग को बॉय ने क्या किया देखा। आफ्टर दैट बॉय क्या करता है बिल्डिंग की साइड में चलता है, मींस बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो वो पॉइंट किस पॉइंट पे पहुंचता है एग्जैक्ट में सपोज कर लो किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पहुंचता है। और बी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना है कि वो बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें कंसीडर कर लेना है कि वो बॉय सपोज कर लो x मीटर क्या करता है बिल्डिंग की तरफ चलता है और इसी की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो a इज इक्वल टू ये आपका पॉइंट हो गया, बी पॉइंट ये हुआ, सी पॉइंट ये हुआ, डी पॉइंट ये हुआ। ठीक है, अब ये जो बॉय था एग्जैक्ट में बॉय कितने मीटर टॉल था 1.5 मीटर टॉल था और बिल्डिंग की जो हाइट थी वो कितनी थी 30 मीटर हाई थी। ठीक है, हाइट जो थी बिल्डिंग की वो कितनी थी 30 मीटर हाई थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट में ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहां से CD की वैल्यू कितना होगा और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है E पॉइंट है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्या करना है DE इज इक्वल टू राइट डाउन करना है 30 मीटर। DE इज इक्वल टू क्या हुआ 30 मीटर। एंड अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अगर ये पॉइंट क्या है G पॉइंट है और AG जो होगा वो पैरेलल होगा किसके CE के पैरेलल होगा। सो AG की जो वैल्यू होगी AG इज इक्वल टू आप क्या राइट डाउन करोगे EC राइट डाउन करोगे और 1 पॉइंट किसके इक्वल होगा 5 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग ED इज इक्वल टू राइट डाउन करना चाहें तो ED इज इक्वल टू क्या राइट डाउन कर सकते हो EC प्लस क्या CD। ठीक है, सो ED इज इक्वल टू राइट डाउन कर लो, ED इज इक्वल टू क्या राइट डाउन करना है EC प्लस क्या राइट डाउन करना है CD राइट डाउन करना है। ठीक है, सो ED या D की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट में कितना है 30 मीटर है एंड EC की वैल्यू कितना है 1.5 मीटर एंड प्लस क्या हुआ CD हुआ। सो CD इज इक्वल टू अगर फाइंड आउट करते हो तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5 आउट ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा मीटर एंड CD इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लोगे तो एग्जैक्ट में ये हो जाएगा 28.5 क्या मीटर। ठीक है बच्चा लोग, तो CD इज इक्वल टू एग्जैक्ट में आपका क्या आ गया 28.5 मीटर। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायंगल चूज करना है वो ट्रायंगल चूज करना है इन ट्रायंगल क्या BCD, इन ट्रायंगल BCD। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू राइट डाउन क्या करना है 90 डिग्री। आफ्टर दैट ये वैल्यू आ गई CD इज इक्वल टू कितना है 28.5। सो राइट डाउन क्या करना है tan थीटा यूज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर के प्लेस पर क्या राइट डाउन करना है CD राइट डाउन करना है
और बेस के प्लेस पर क्या राइट डाउन करना है, BC राइट डाउन करना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन क्या होगा, BC हुआ। CD की वैल्यू देखो कितना है, 28.5 है। आफ्टर दैट यहाँ पे वैल्यू भी ये पुट कर देना है, ये वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन का 60 डिग्री। सो tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें। सो CD की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन क्या BC। सो BC को एज इट इज राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करना है। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्ट में जो होती है वो √3 होता है। √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या BC हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, आफ्टर दैट इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। सो √3 BC इज इक्वल टू 28.5 हुआ। ठीक है, सो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल आपको चेंज करना है। अब ट्रायंगल क्या चूज करना है, इन ट्रायंगल ACD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो आपने ट्रायंगल कौन सा चूज किया, ACD। ओके, इसमें भी हम लोगों को यूज क्या करना है, tan। सो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नेम राइट डाउन करना है CD अपॉन बेस, CD अपॉन बेस। बेस की नेम क्या हो जाएगा, बेस का नेम AC राइट डाउन करना है। फाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। सो tan कितना हुआ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AC के प्लेस पर क्या राइट डाउन करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AB प्लस BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AB इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया था, X प्लस BC। आफ्टर दैट आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, X प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा। आफ्टर दैट BC के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 28.5 अपॉन √3। सो X प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। आफ्टर दैट इसको ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट करना है। सो ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट करना है। सो X इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस फिगर। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, मींस इसका एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है एंड 28.5 को क्या लेना है, कॉमन करना है। ठीक है, सो 28.5 को कॉमन ले लो और इसका आफ्टर दैट एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, x इज इक्वल टू 28.5। ओके, आफ्टर दैट इन ब्रैकेट में वी गेट √3 माइनस 1/√3। सो इसका एलसीएम √3 होगा। √3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो x इज इक्वल टू 28.5 आफ्टर दैट √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। So √3 into √3 is equal to 3. So 3 minus 1 is equal to 2. So we get x is equal to 28.5 into 2 upon √3. When we multiply 28.5 into 2, we get 57 upon √3. 57 upon √3. So in the place of 57, we can write 19 into 3 upon √3. And √3 से 3 cancel out होगा, so we get √3. So the final answer will be x is equal to 19 √3 meter. The boy will be, ठीक है, goes from the point towards the building will be 19 √3 meter. Okay, I hope इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और जो भी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के आपके क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब फिर मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।